ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान अमृत भी है जो आत्मा को मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। ईश्वरीय ज्ञान अंजन भी है जो बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देता है। आत्मा को त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बना देता है। और जितना जितना हम बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान न केवल इस जन्म में हमारे जीवन में खुशियां बिखराता है, अभी तो जन्म जन्मांतर तक हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाता है। सभी का अनुभव है ना। आज इस ज्ञान के महत्व को यथार्थ समझेंगे बाबा की मधुर मुरली द्वारा। सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। आज है 30 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज यानी दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। बाबा है नॉलेजफुल और हम बने हैं मास्टर नॉलेजफुल। प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर है, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है, और क्या है हमारे पास, है ना, जो कखपन है, कूड़ा किचड़ा है, पुराना तन, पुराना मन, बच्चा कुचा धन, सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। आज का गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवानुवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है। सबसे पहले बाबा की मुरली सुनते समय अपने को आत्मा समझ कर बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी
ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। वैसे तो भक्ति मार्ग में हम सभी कहते आए, सुनते आए कि हम आत्मा है, शरीर एक वस्त्र है, आत्मा एक चोला बदलती है, दूसरा लेती है। तो ये सब बातें हम सुनते तो आए, परंतु अभी समझते हैं क्योंकि समझाने वाला खुद परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि बाप द्वारा ही आत्मा को समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो। उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता, अगर झाड़ का जो बीज है वो चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज में झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वो तो है जड़, जड़ तो बतला नहीं सकता। यह चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है, संपूर्ण सृष्टि चक्र की नॉलेज है। मनुष्य सृष्टि के अंदर कब कब क्या क्या हुआ उसका यथार्थ ज्ञान है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जिसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है। यह बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी हैं क्या? परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। ये जो महिमा है कि परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ये किसकी है? निराकार परमात्मा की। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है ना। बाबा आगे कहते मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। उनकी जो महिमा है वो मनुष्य तो नहीं जानते। भल देवताओं को यह वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। देवताओं को ये ज्ञान थोड़ी ना रहता है कि हमें ये वर्षा शिव बाबा ने संगम युग पर दिया। वंडर बात है ना ये। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। इस समय केवल हम ब्राह्मणों को ये संपूर्ण ज्ञान है। न शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। बीच में है संगम युग और हम है संगम युगी ब्राह्मण। इस तरफ है शूद्र, एक दूसरी तरफ है देवताएं। तो न शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। केवल हम संगम युगी ब्राह्मणों को ये ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं यह त्योहार आदि जो मनाते हैं वह परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं। तो परंपरा कब से शुरू हुई? सतयुग आदि से, है ना। सतयुग आदि में तो ये त्योहार
होते ही नहीं, त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। अभी तो कहते हैं ना, यह दशहरा, दिवाली आदि त्योहार आने हैं। सत्युग में कहेंगे दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। वहां तो यह कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निष्फुरने यानी निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। वहां तो निष्फुरने यानी निश्चिंत हो राज्य करते रहेंगे। वहां तो हर रोज त्योहार है ना? हर रोज उत्सव है, हर रोज खुशियां हैं, हर रोज आनंद है ना? अभी यहां तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उसकी निशानी क्या होगी? यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। एक होता है खुशी में रहना, दूसरा अपार, कोई पारी नहीं है। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी लोग नॉलेजेबल हो सकते हैं अपने फील्ड में, लेकिन नॉलेजफुल नहीं हो सकते। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे यह कोई भी समझ ना सके। गॉड को ही नॉलेजफुल, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की। शास्त्रों में यह ज्ञान नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो और तो कुछ नहीं करना। बाकी और कुछ होगा? बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहां से? बाबा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान केवल बाबा जब खुद आते हैं तो हम आत्माओं को मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि समझाने वाला एक ही बाप है ना? तो जानेंगे फिर कहां से? अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कितने स्पेशल हो आप। खुद भगवान, खुद नॉलेजफुल आकर आप सबको, हम सबको ये ज्ञान धन देने के लिए परम धाम से आते हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? जितनी खुशी है उससे पता चलेगा कितना ज्ञान धारण किया है। वह लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं दुनिया में। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? जो वहां सतयुग में यह डॉक्टर आदि होते ही नहीं है। बीमारी नहीं होती तो डॉक्टर्स का क्या करेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। तो कितना कुछ जान गए। संसार में किसी मनुष्य आत्मा को ये ज्ञान नहीं है।
उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज यानी दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम न जानते हो, है ना। वंडरफुल बातें। वह लोग जो कुछ पढ़ते हैं वह तो कुछ नहीं है। दुनिया वाले जो कुछ भी ज्ञान पढ़ते हैं, है ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। चाहे कितने भी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, क्या क्या पढ़े हुए हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। आज का स्वमान सभी याद रखेंगे। हम कौन हैं? मास्टर नॉलेजफुल। नटशेल में तो सब जान चुके हो। सार में भी जानते हैं और विस्तार में भी जानते हैं। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य हमें करना है संगम युग पर, अपने आप को, स्वयं को, आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो क्या होगा? तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है ना। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो आत्मा जिस देह में रहेगी वो देह भी सतो प्रधान चाहिए। जिस दुनिया में रहेगी वो भी सतो प्रधान चाहिए। इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। जब यह यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। यह पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। दुनिया में भी ट्रांसफर हो जाते हैं ना, वैसे ही जैसे स्कूल्स में ट्रांसफर होती है वैसे ही यहाँ पर भी इस रूहानी कॉलेज में भी हम क्या करेंगे? मृत्यु लोक से अमर लोक में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। हम अमर लोक में थे, याद है? फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी पढ़ रहे हैं। हम सभी स्टूडेंट हैं। फिर पढ़कर क्या होगा? फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं और कोई नहीं बना सकता। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? एक भी संस्कार को थोड़ा सा मोल्ड करने के लिए कितना टाइम लग जाता है। केवल शिव बाबा है जो पतितों को पावन देवी देवता बना सकते हैं। देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं ना कई बारी कि बैरिस्टर बैरिस्ट्री की नॉलेज देंगे और बैरिस्टर बनाएंगे, वैसे ही कोई देवी देवता तो है नहीं जो हमें देवता बनाए। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ होते नहीं।
तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं। कोई देवी देवता नहीं पढ़ाएगा, देवी देवता बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भी और भाग्य भी। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की यह राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉडफादर ने ही पैराडाइज सतयुग स्थापन किया। जहां देवी देवता राज्य करते थे वहां दूसरा कोई खंड था नहीं, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है क्या? हम जब राज्य करेंगे, याद आता सबको, हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक होगा। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में यह सारा झाड़ है, आदि से लेकर अंत तक का पूरा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। इसका बीज ऊपर में है, परम धाम में। वह, अब बीज की क्या महिमा है? वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी इम्पेरिशेबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। ऐसे चित्र है ना, देखा ना सभी ने झाड़ का चित्र। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। क्या करते हैं कांटे? चुभते हैं, दुख देते हैं। झाड़ पुराना होने से जिसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है, सतयुग में क्या होता है? फूलों का बगीचा, बागवान भी है। किसको खेवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है, खेवैया, बागवान भी है, खेवैया भी है, माली भी है। बाप है खेवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, सब सीख रहे हैं। कैसे मनुष्य को देवता बनाना है, कैसे कलयुग को छोड़कर सतयुग में जाना है, वो कला हम बाबा से सीख रहे हैं। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। आत्मा भी पुरानी हो गई है, शरीर भी, है ना। दाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि पार कैसे होना है और फिर कहाँ जाना है। तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। फील हो रहा है? बाबा हमें इधर से उधर ले जा रहे हैं, विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हैं। सबको पता चलता है, फील होता है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ, कांटों से फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, बस हम भी पहले गीत गाते थे, आरती करते थे, परंतु प्रैक्टिकल में बाबा कैसे हमें विषय सागर से क्षीर सागर में लेकर जाते हैं, कैसे नैया को पार लगाते हैं,
ये पता नहीं था। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान क्लियर हो जाता है। कोई व्यक्ति क्यों ऐसे कर रहा है, उसे ऐसे कैसे हो रहा है ना, यथार्थ ज्ञान जब बुद्धि में बैठ जाता है, ड्रामा को समझ जाते हैं, एक्टर्स के रोल को समझ जाते हैं, अपने रोल को समझ जाते हैं, बाबा की शक्तियों को अनुभव कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आत्मा निश्चिंत हो जाती है, जान जाती है कि हर बात में कल्याण है। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं। अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। बिल्कुल बाबा अपने जैसा बना रहे हैं, बाप समान। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। दुनिया में तो सब देह को देखते हैं, देह को देखकर ही कहेंगे ये मेरे पापा हैं, फादर भी कहेंगे ये मेरा बेटा है। परंतु यहाँ है हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना। बाबा बगैर कोई सुना ना सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। तो हमें भी क्या बनना है? मास्टर दुख हरता सुख करता। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है। कितनी बड़ी बात है। जो भगवान की महिमा है वो हमारी भी है। और कौन कह रहा है ये? खुद भगवान। कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता है? क्या फर्क है? मेजर डिफरेंस आत्मा और परमात्मा में। हम जन्म मरण में नहीं आते। शिव बाबा कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूं। तो तुमको भी यह वर्षा देता हूं। फिर हम क्या बन जाते हैं? मास्टर शांति के सागर, मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर सुख के सागर। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिर 5000 वर्ष बाद फिरेगा एज इट इज। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है, ज्ञान भी है, बिजनेस भी है। शर्राफ लोग सट्टा करते हैं। तुम क्या देते हो? सट्टा करते हैं ना, तो कुछ लगाना पड़ता है ना दांव में। तो तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। तुमको तो जीते जी देना है। बाबा ये तन, ये मन, ये धन सब कुछ आपका, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
तो बाबा कहते हैं तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? वो देंगे? क्या देना है? बाप कहते हैं तुम मरने से पहले ही सब दे दो, स्थूल और सूक्ष्म सब दे दो। यह पुरानी चीज तुम्हारे काम में ही नहीं आएगी। भल कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों अनुसार पता नहीं कहां जाकर जन्म लेंगे। फिर क्या होगा? पता नहीं कहां जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते ही नहीं। रूहों की सेवा कैसे की जाती है कोई नहीं जानते। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ना, उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता, सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, शिव अर्थात कल्याणकारी। जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही यह सब राज सुनाते हैं कि शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, सब बाबा बताते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद सुनाएंगे, एज इट इज रिपीट करेंगे। यह ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतु प्रधान है। ज्ञान है किस लिए? हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतु प्रधान बनाने के लिए, और सतयुग में तो है ही सब सतु प्रधान। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान सतयुग में नहीं होता। ज्ञान से ही वह ऐसी बनती है। यह नई बातें हैं ना। मंदिर जाने वाले भी यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। मंदिर में जो जा रहे हैं उनको भी नहीं पता है, और मंदिर को जो बना रहे हैं उनको भी नहीं पता है। किसी को नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्हों को यह राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। ऐसे थोड़ी ना पद पाया, कुछ तो किया है ना। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। क्या कर्म करने से हमारे जीवन के अंदर उन्नति होती है, जन्म जन्मांतर का भाग्य बनता है। कौन से कर्म विकर्म है, कौन से कर्म सुकर्म है, कौन से कर्म अकर्म है, ये सारा ज्ञान केवल एक करन करावनहार, जानी जाननहार, नॉलेजफुल शिव बाबा आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवानुवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहां गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफते आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं।
यह वही महाभारत लड़ाई है जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता, सुख करता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं। हम कौन हैं? हम ब्राह्मण इस यज्ञ के सेवाधारी सर्वेंट हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। सर्वेंट है ना, सर्वेंट मालिक की सब बातें मानता है, तो हमें भी बाबा की सब बातें माननी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा, तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। दिखाते हैं ना, जैसे बाबा की सारी वंशावली है, सारा खानदान है। तो बाबा कहते हैं निराकारी सिजरा, वह फिर साकारी सिजरा होता है। फिर एक एक करके आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आती हैं, साकारी सिजरा बनता है। फिर पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, नई नहीं बनाते हैं बाबा, प्रलय होती नहीं तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता है। ईश्वर प्रभु ऐसे कोई पिक्चर तो बुद्धि में नहीं आती ना, निराकार याद आता है। कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि भगवान को याद करो। फादर है ना, हम सब कौन है? हम सब हैं ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हैं क्या? हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, अंदर आत्मा को ये तड़प होती है ना, मुख से भले ना कहे परंतु अंदर से वो खिंचाव होता है। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। याद है ना, इसीलिए तो कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है, परंतु जा नहीं सकते क्योंकि बिना पावन बने तो जा नहीं सकते। जब तक पतित पावन सृष्टि पर ना आए, आत्मा पावन ना बने, तब तक न मुक्ति न जीवन मुक्ति मिलती है आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है, ताकत आती है फिर आत्मा में। आत्मा अविनाशी है ना, खत्म नहीं होती, बस थोड़ी सी वो जो जोत है वो मुझ जाती है, थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, ताकत बिल्कुल जीरो नहीं होती। तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है।
सदैव के लिए फिर क्या हो जाएगा? दीपमाला सोझरा हो जाएगा। सब आत्माओं के दीप जग जाएंगे, सच्ची दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला अर्थात घर घर में सोझरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? कब ऐसा समय आएगा जब घर घर में सोझरा होगा? सतयुग में, यहां नहीं। यह सब राज तुम समझते हो। तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है, अंधविश्वास नहीं करते हम। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, चिंताओं से फ्री होने के लिए क्या करेंगे? बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। दूसरा, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रालब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। क्या वरदान मिला? बेहद सेवाधारी भव। कैसे? जब सर्व के प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, उन्हें परिवर्तन करेंगे। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी यह आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए। माताओं की खास बहुत आश होती है, ये बदल जाए, ऐसा हो जाए, घर वाले साथी बन जाएं। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह आश रखते हो, केवल जो आपके लौकिक वाले हैं उनको बस उनके प्रति ये आश रखते हो कि वो बाबा के बन जाएं, तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। ये जो हद की दीवार है ना, जब हम समझते हैं हम फलाने की माँ हैं तो मेरे बच्चे चल पड़े, फलाने के पिताजी हैं मेरे बच्चे चल पड़े, मेरे माँ बाप चल पड़े, मेरी पत्नी चल पड़े, तो मेरापन आ गया ना। तो ये मेरापन क्या है? हद है। तो यही दीवार है जिसके कारण उनका उद्धार नहीं हो पा रहा। तो बाबा कहते हैं, बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सबके प्रति सबका कल्याण हो, सब सुखी बन जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं, यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। बेहद की सेवा करनी है, इसलिए अपनी स्थिति भी बेहद की रखनी है ना। स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही कौन है? महावीर योद्धे हैं। तो ज्ञान रूपी बाण बुद्धि रूपी तरकश में सदा भरे रहें, ठीक है ना। जब जरूरत हो तब वो बाण काम में आए। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? हम सभी, समान याद है ना सभी को, हम कौन है? मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो आज के स्वमान पर हम विशेष योगाभ्यास करेंगे। बाबा से विशेष ज्ञान की किरणें, शक्तियों की किरणें प्राप्त करेंगे। अपने को ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा, शिव बाबा की बच्ची, बाबा को भी यथार्थ रूप से समझकर बाबा से सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने लेंगे और बेहद की वृत्ति रख
सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे ना। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा संपूर्ण ग्लोब को शांति, शक्ति, पवित्रता की सकाश दे रही हूं। सब करेंगे ना। अभी योग में बैठेंगे ना तो इसी का अभ्यास करेंगे, ठीक है। ओम शांति। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो